નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 10 વિષય હિન્દીનો પાઠ 9મો જેનું નામ છે કુત્તે કી सीख આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજૂતી મેળવવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો જેથી મારા આગળના તમામ વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં ઉપલબ્ધ બધા ધોરણની અંદર તમને ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે। જેમાં વિડીયો પર ક્લિક કરતા વિડીયો જોઈ શકશો અને અન્ય સાહિત્ય પર ક્લિક કરતા તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 9મો कुत्ते की सीख। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए जिसमें पहला सबकी नजर बचाकर खरहा कहाँ रहता था, तो उत्तर होगा क, झाड़ी में। दूसरा, खरहा क्यों भागा, तो उत्तर होगा अ, शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था। तीसरा, कुत्ता खारहे को क्यों न पकड़ पाया, तो उत्तर होगा ख, खारहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। प्रश्न 2, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, खरहा कहाँ रहता था, तो एक वन में एक स्थान पर पास पास घनी झाड़ियां थी, खरहा उनमें छिपकर रहता था। दूसरा प्रश्न, खरहा नींद से क्यों जाग गया, तो कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर खरहा नींद से जाग गया। तीसरा, कुत्ते और खरहे के बीच दौड़ कहाँ और कब तक चली, तो कुत्ते और खरहे के बीच दौड़ वन में 4 मिनट तक चली। चौथा प्रश्न, लोमड़ी क्या देख रही थी, तो उत्तर होगा लोमड़ी खेत में कुत्ते को खरहे का पीछा करते हुए तथा खरहे का बीहड़ वन में छिप जाना और कुत्ते का इधर उधर सूंघकर वापस जाना देख रही थी। पांचवा, रोटी कमाने के विषय में शास्त्रों में क्या बताया है, इस वाक्य के आधार पर बताइए। तो रोटी कमाने के विषय में शास्त्रों में बताया गया है कि अपनी जान बचाकर रोटी कमाना चाहिए, रोटी के लिए जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। प्रश्न 3, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, खरहा कहाँ और कैसे रहता था, तो वन के भीतर एक घनी झुरमुट थी, खरहा उसी झुरमुट में रहता था। वह इस बात की सावधानी रखता था कि उस पर किसी की नजर न पड़े। दूसरा प्रश्न, खरहा झाड़ी से क्यों भागा, तो एक दिन वन में एक शिकारी कुत्ता आ गया। वह वन की झाड़ियों में सूंघ सूंघ कर अपना शिकार खोजता था। शिकार की खोज में सूंघता सूंघता यह उस झाड़ी के पास पहुंचा जिसमें खरहा रहता था। कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर जब उसकी आंख खुली तो वह अपनी जान लेकर भागा। तीसरा प्रश्न, कुत्ता निराश क्यों हो गया, तो 4 मिनट तक कुत्ता खरहे का पीछा करता रहा। अंत में सामने एक घनी कंटीली झाड़ी देखकर खरहा छलांग लगाकर उसमें घुस गया। कुत्ते के लिए कंटीली झाड़ी में घुसना संभव नहीं था, इसलिए वह निराश हो गया। चौथा प्रश्न, इस घटना को देखने वाली लोमड़ी ने कुत्ते से क्या कहा, तो कुत्ता 4 मिनट तक खुले खेत में खरहे का पीछा करता रहा पर वह उसे पकड़ नहीं पाया। तभी सामने कंटीली झाड़ी देखकर खरहा उसमें घुस गया। इस घटना को देखने वाली लोमड़ी ने कुत्ते से कहा, इतने मोटे ताजे हो फिर भी थक जाते हो और वन में जोग जंतुओं की भी नहीं पकड़ पाते, वन के जीव जंतुओं की भी नहीं पकड़ पाते। पांचवा प्रश्न, कुत्ते ने लोमड़ी को क्या उत्तर दिया, तो लोमड़ी ने कुत्ते से कहा कि वह इतना मोटा ताजा है फिर भी थक जाता है और छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाता। यह सुनकर कुत्ते ने कहा, यह बात नहीं है, वास्तव में मैं अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था पर खरहा अपनी जान बचाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगाकर भाग रहा था, इसलिए मैं उसे नहीं पकड़ पाया। प्रश्न 4, 5 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, कुत्ते की सीख काव्य से क्या बोध मिलता है, तो इस काव्य में एक शिकारी कुत्ता एक खरहे का पीछा करता है और खरहा अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ एक कंटीली झाड़ी में छिप जाता है और उसकी जान बच जाती है। इस काव्य से यह बोध मिलता है कि चाहे छोटा जीव हो या बड़ा,
कमजोर हो या शक्तिशाली, जब उसके प्राणों पर बन आती है तो उसमें अद्भुत शक्ति आ जाती है। व्यक्ति को संकट के समय अपनी सारी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। दूसरा प्रश्न, कुत्ते की सीख को कहानी के रूप में लिखे। तो एक जंगल में एक घनी झुरमुट में एक खरगोश छिपकर रहता था। वह चुनकर नरम नरम घास खाता था और किसी को देखता था तो झाड़ी में छिप जाता था। एक बार जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया। वह शिकार की खोज में झाड़ी झाड़ी सूंघने लगा। वह सूंघते सूंघते उस झुरमुट के पास पहुंचा जिसमें खरगोश रहता था। आहट पाते ही खरगोश भाग खड़ा हुआ। कुत्ता लगातार 4 मिनट तक खुले खेत में उसका पीछा करता रहा। वह उसे पकड़ नहीं सका। तब तक सामने एक कंटीली झाड़ी आई और खरगोश छलांग लगाकर उसमें छिप गया। कुत्ता इधर उधर सूंघकर निराश होकर वापस जाने लगा। एक लोमड़ी खड़ी खड़ी यह सारी घटना देख रही थी। उसने कुत्ते से कहा, मामा तुम हार गए। तुम इतने मोटे ताजे हो पर बन के छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाते। कुत्ते ने लोमड़ी से कहा, अरे पगली, तुम इस रहस्य को नहीं समझ सकती। मेरे और खरहे के दौड़ने में अंतर है। मैं उसके पीछे अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था, जबकि खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कहा गया है कि कोई भी उद्यम करो तो जान बचाकर करो, पर संकट आने पर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश करो। तीसरा है, निम्नलिखित पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जान महत्वपूर्ण है। अपनी जीविका के लिए वही उद्यम करो जिसमें जान पर कोई आंच न आए, पर जब जान पर संकट आ जाए तो प्राण रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दो। ऐसे अवसर पर शरीर में विशेष शक्ति आ जाती है। छठा प्रश्न, निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला, खरहा तो खरगोश, झुरमुट तो झाड़ी, शिकारी अखेटक, कटीली काटे कोटेदार, बिहड़ भयावह, देह तो शरीर, दीवानी तो पगली, शक्ति तो जोर। सातवां प्रश्न, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। दूर तो निकट, आखिर तो पहले, पीछे तो आगे, निराश तो आशावान, मोटी तो पतली और कमाना तो खर्चना। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 9 કુત્તે કી શીખ ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે। ત્યાં સુધી આવજો।